भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय हिंद जय हिंद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद भारत तिवारी अमर रहे भारत तिवारी अमर रहे हाँ, पहला जो है ये करप्शन मुक्त भारत का जो भरत तिवारी जी का भी सपना था और हर एक भारतीय चाहता है जो देश आगे बढ़े तो उससे पहले करप्शन को हमको मुक्त करना पड़े। मेरा ऐसा मानना है कि देशद्रोही के कानून के अंदर में डाला जाए जो और उसके बाद संपत्ति जब्त करके हमेशा के लिए जॉब से छुट्टी दे दिया जाए। बच्ची का दूसरा जो है बच्चे के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसको भी देशद्रोह कानून में डाला जाए जो समाज में लगेगी जो हम कोई गलत काम करें तब जाके ये स्ट्रिक्ट कठोर कानून बनाने का। फिर तीसरा हर साल में 2 करोड़ रुपए का जो मोदी जी रोजगार का वादा करके दिए थे 2014 में अभी तक 14 करोड़ जॉब हमारी डिमांड है जो दे, क्योंकि मोदी जी भविष्य में बच्चा के साथ खिलवाड़ करके प्रधानमंत्री पद बने मतलब लालसा दिला के कि जॉब देंगे प्रधानमंत्री पद में आए। अभी तो रोजगार के नाम पे आप और डाटा देखिएगा तो उनको लग रहा है जो 2 करोड़ भी दे पाए होंगे बहुत मुश्किल। और युवाओं को जो जॉब नहीं करे उसके लिए बोले थे जो 20 लाख से 50 लाख स्टार्टअप करने के लिए उनको पैसा दिया जाएगा, जबकि आप बैंक में जाइएगा तो पता चलेगा ये डॉक्यूमेंट लाओ कोई फालतू काम है जैसे मिलता नहीं पैसा। फिर हमारा ये सब मांग है कि अग्निवीर हटा के परमानेंट जो आर्मी था उसको परमानेंट किया जाए। फिर पर्यावरण संरक्षण हो और बाकी हम वीडियो में शॉर्ट पढ़ लीजिएगा क्या क्या है। जनसंख्या नियंत्रण पे 3 बच्चे ज्यादा हो तो देश का नागरिक खत्म हो जाए। हर साल हर इंसान का हेल्थ चेकअप फ्री होना चाहिए ताकि ऐसे बीमारी हो गया कैंसर वाला जो पता चलता है 4th फेज पे डायरेक्ट पहुंच जाता है उसके बाद आदमी चेकअप करने ही जाता है। शिक्षा संस्था हो कोचिंग का आवश्यकता ना हो जो कोचिंग वाला ये सब बिजनेस बना के बैठा हुआ है जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगा अच्छा तो कोचिंग की जरूरत ही नहीं होगी। ट्रेन में हम एक वीडियो आपको डालेंगे देखिएगा जो जनरल लोगों का ऐसा हाल हो रखा है बिहार हर ट्रेन में जाने के बाद एक महिला थी जैसे हमको मिली थी 500 रुपया और 700 मतलब टिकट कटाई थी 700 रुपया फाइन भी देने के बाद वो महिला का सीट नहीं मिल पाया था वो गेट पे बैठ गई थी बेचारे 2 बच्चा के साथ में। उसके बाद आइए जो डुप्लीकेट आ रखा है खाना के मामले में जो फसाई हो चेकअप नहीं करता डायरेक्ट जैसे जहर खिला रहा है पूरा भारत के वासियों को। फिर उसके बाद मेक इन इंडिया जो मुद्दे चला है जो पूरी तरह से समझ फैली है वो उस पर ध्यान देना हम लोग का बहुत जरूरी है। फिर हमारा मांग है मैनिफेस्टो में जो पीओके और चाइना की जमीन जो हम घिस के क्योंकि पाक और अधिकृत कश्मीर जो है वो हमारा वापिस है और चाइना भी वापिस है जो 2070 का मैप बना के चल रहा है। गरीब बच्चा को राशन से ज्यादा रोजगार भी दीजिए बेहतर स्वास्थ्य दीजिए। एक और मांग है कि हम देश समाज बांटने वाला कोई भी कानून को पूरी विरोध करते हैं और आगे भी करेंगे इसीलिए हम नारा है यूसी जी वापस लो यूसी जी रोल बैक का हम नारा दे रहे हैं क्योंकि समाज देश में आप बांट के राज नहीं करते जा रहे। आपको इस पे कानून बनाना चाहिए देश विकास कैसे करेगा। चाइना 18 ट्रिलियन पे डॉलर पे गया हुआ इकोनॉमी पे जीडीपी में तो हमारा भी भारत देश कैसे जाएगा। मोदी जी हमेशा कहते हैं तीसरा नंबर पे हम पहुंच गए तीसरा नंबर पे दूसरा से पहला पे कैसे आए वो बताइए। तीसरा पे तो ऑलरेडी आप पहुंच गए हुए थे फिर जाते चौथा पांचवा छठा पे चले जाते हैं दूसरा से पहला पे कैसे जाइए उसका नारा तो बताइए कैसे आप विकास होगा खाली आप जुमलाबाजी खेलते रहते हैं। मेरा यही मांग है इस समाज में पूरी तरह देश में आज के बाद कोई भी नेता मंत्री विधायक कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ करना वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा और नहीं करेगा तो मेरे जैसे को हथियार उठाना पड़ेगा जैसे वो बोले हुए थे। दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जहाँ भी कार्य होना चाहिए हर गांव हर मोहल्ले हर शहर हर कस्बे में सामाजिक काम विकास कार्य जिससे हमारा देश आगे बढ़े वो सभी कार्य को बिना किसी लापरवाही बिना भ्रष्टाचार के साथ बिना कुछ गलत कार्य के साथ अच्छे से तरीके से पूरी धरातल पर किया जाना चाहिए। इसीलिए इन्हीं विचार पे हम पार्टी का स्थापना करने जा रहे हैं जिनका यंग इंडिया पार्टी नाम है। जो जीते जी लोग सपोर्ट नहीं कर पाए बहुत बड़ी देश में दिक्कत है कि जीते जी कोई सपोर्ट नहीं कर पाता मरने के बाद भगवान करने लगता है। दोनों आदमी मतलब ये भी बेचारा गलत खिलवाड़ उठा रहे थे पटना में जो बुरी तरीके से मतलब शिकार हो गए गुंडों का। ये भी करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे जो करप्ट पुलिस वाले के हाथ में आके मतलब गोली के शिकार हो गए थे। मेरा कहने मतलब इनका विचार तो हम पूरा आजीवन लेके जाएंगे इससे वचनबद्ध है और आगे यही पे पार्टी हम स्लोगन बनाए हैं इनका आजीवन इसी पे मुद्दा पे जो इनका लास्ट वाला वीडियो था उस पे हम वीडियो लेके जाएंगे। जय हिंद जय भारत। मुद्रा लोन में 20 लाख रुपए मिलेगा किसी को 50 लाख मिलेगा आप जाइए बैंक में आपको चप्पल खिला जाएगा बैंक में से लोन नहीं मिलता है। तो मोदी जी तो बोलते हैं कि आधार कार्ड लेके जाए और 20 लाख से 50 लाख तक का मुद्रा लोन योजना ले अपना बिजनेस खोलने के लिए। तो हम वीडियो जाकर आप हम सभी युवाओं को यही बोलना चाहेंगे एक बार जाकर बैंक में ट्राई करके आइए। अगर आप 1 साल अभी अप्लाई कीजिएगा तो आपको पता चलेगा 2045 में आपको लोन प्राप्त हुआ वो भी नहीं हुआ कि वो गारंटी नहीं है सबको पता है हवाबाजी है लोन के माध्यम से।
पर्यावरण संरक्षण में जो बोले थे, जो है स्वास्थ्य जब 2015 जो हम बोल दिए ऑनलाइन पे, अब काम हो ही नहीं रहा है। जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बनाना चाहिए, 3 बच्चा ज्यादा होगा तो देश के लिए हानि ही है। आज हम लोग मान लीजिए अब देश के लिए लड़ रहे हैं और अपना कोई चीज मतलब संगठन में मतलब सीमित किए हुए हैं, अब कोई व्यक्ति है जो 12 बच्चा करते रहे तो देश के लिए कहीं ना कहीं हानि ही है। हर साल फ्री हेल्थ चेकअप होना चाहिए हॉस्पिटल में। जो ऐसे कैंसर ऐसे बीमारी आगे आया, अगर मिडिल क्लास के पास पैसे ही नहीं है तो कहाँ से इलाज कराने जाएगा वो? तो सर हर साल मोदी जी जो आयुष्मान भारत कार्ड बनाए हुए हैं उसके द्वारा 5 लाख का इलाज किया जाता है फ्री में। तो क्या आपको लगता है कि 5 लाख का इलाज जो है हर लोगों का किया जाता है फ्री में? बीमारी ऐसा कैंसर है 5 लाख नहीं 50 लाख लगता है कैंसर में। 5 लाख तो समझिए एक व्यक्ति का एक घर में है तो आपको एक पूरा 5 लाख एक चीज के लिए नहीं मिलेगा। 1 लाख रुपया किसी चीज के लिए मिलता है, कोई बीमारी के लिए अलग, ऑपरेशन के लिए अलग, उसके लिए अलग, आँख के लिए अलग, अलग अलग बीमारी के लिए 5 लाख एक सिर्फ परिवार में नहीं है। और दूसरी बात जैसे जो कैंसर ऐसा बीमारी है जो आदमी की जिंदगी जमीन जथा बेचने के बाद जैसे भी इलाज नहीं हो पा रहा है। उसके बाद शिक्षा सस्ता हो। तो आपकी पार्टी किन किन मूल्य सिद्धांतों पर काम करेगी? सबसे बड़ा तो यही है भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, जो हमारा कानून है ना यही फॉलो करेगी। और कुछ सवाल है, युवाओं के लिए आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? रोजगार हो, स्वास्थ्य हो। और रोजगार बढ़ाने के लिए आपकी पार्टी क्या क्या योजना मतलब भविष्य में ला सकती है, या अगर मतलब युवाओं के लिए अगर कार्य करते हैं आप तो उनके लिए क्या उद्देश्य रहेगा आपका? पहले तो जॉब निर्माण करना होगा ना। अगर नहीं जॉब आप दे पा रहे हैं तो स्टार्टअप के लिए फंड दीजिए। जापान से 0 वो उनके अधीन में रहते हुए राम मंदिर कोई हो रहा है तो सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरा हिंदू धर्म सनातन धर्म पे आस्था के बात है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरा मंदिर का ट्रस्ट पहले तो शंकराचार्य के अधीन हो मंदिर सारा, और सारा जो पैसा है राम मंदिर का वहाँ रिटर्न जाकर राम मंदिर पर। उसके बाद और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए आपका क्या विजन रहेगा आने वाला टाइम के लिए? वो तो अभी कृषि मंत्री है मामा जी बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं तो पता नहीं है, लेकिन फसल बनाने के लिए उसको भी लोन देना चाहिए। जैसे हम लोग अभी बिहार में बाढ़ की समस्या है, कोई किसान अभी बाढ़ की आती खेती कर रहा है, बाढ़ खत्म कर दे रहा है बाढ़, तो पहले तो बाढ़ भी रोकना होगा उसके लिए ना। और सब सफाई हो गया था जीटी अग्रवाल, उनके लिए देखिए 111 दिन में देहांत भी हो गया, वो जबकि गंगा सफाई नहीं हुआ। तो वहीं पे हम लिखे हुए पोल्यूशन भारत अभी कार्बन 0 डेथ 2070 में वादा किए हुए हैं हमारा मतलब अमेरिका से, जो 2070 में 0 कार्बन डेथ कंट्री हो जाएगा। हमारा जमाना 2047 से उनको करिए। माँ गंगा को पूरा सफाई चाहिए। 200 में करा रहे हैं, 80 लाख बच्चा उनमें एप्लीकेशन में पढ़ाई करता है। अब जोड़ लीजिए 200 एक विद्यार्थी दे रहा है तो 80 लाख बच्चा में 80 लाख जॉब मिल गया। नहीं, लेकिन जो टीचर करवाते हैं वो तो कहते हैं कि हाँ हमारा इतना स्टूडेंट दरोगा बन गए हैं, इतना एसएससी जीडी में उनका जॉब हुआ है। टोटल मिला के भारत सरकार के पास ही तो 80 लाख जॉब नहीं होगा। सरकारी में दरोगा 2000 आता है, कोई 1200 आता है, ऐसे जीडी में भी जैसे 25,000 आता है, 50,000 आता है। तो हमारा क्वेश्चन है जो 80 लाख जो आप वैकेंसी आप बोलते हैं जो बच्चा से पढ़ा रहे हैं, क्या 1 लाख बच्चा को आप जॉब दे दिए तो 70 लाख बच्चा तो पैसा खाकर आप बैठ गए, सबको रिटर्न कर दिया था पैसा। कहने मतलब सब बिजनेस हो गया माफिया सब, और कुछ नहीं। और ट्रेन का ऐसा हाल, हम भी वीडियो भी आप लोग अपलोड करेंगे। एक महिला थी जैसे जो 500 रुपया का टिकट भी कटाई थी जनरल में, जो 700 फाइन भरी थी, और स्लीपर में जैसे वो बच्चे के साथ में मतलब गेट पे जाकर बैठने पे जा रही थी दिल्ली का। वीडियो हम अभी आप लोगों का वीडियो अपलोड करेंगे, दिखाइएगा जैसे। तो मतलब आपके हिसाब से मोदी जी की सरकार में बहुत नाजुक स्थिति है हमारे देश की जनता को। ये जो इसरो के साइंटिस्ट जो भाग रहा है वही सब विचारधारा है। स्मॉल काला मीटर सोल्व किया जाए, जो करोड़ों लोग का गाड़ी घोड़ा के बात है, पता नहीं चल रहा है इधर भाग रहा है वो घर हमारा 200 गाड़ी पुराना लिया उसमें माइलेज कम दे रहा है। उसके बाद जो ये 15,000 लाख भाग के गया हुआ है, जैसे राजेश मिश्रा को पैसा लाने के डिमांड उठाए हुए हैं। नीरव मोदी 14,000 करोड़ लेकर भागा हुआ है, विजय माल्या 9,000 करोड़ लेकर भागा हुआ है। और कहने का मतलब है जो विपक्ष अगर लग रहा है विपक्ष जैसे मोदी जी को बना देगा तो ये जो भ्रम है वो टक्कर दे दे, वही बहुत बड़ी बात है क्योंकि विपक्ष खत्म हो रहा है। हमको लग रहा है विपक्ष का रोल हमको निभाना होगा आगे धीरे धीरे संगठन बना करके। सर ये जो का भी कुछ आपने पोस्टर लगाया है, भूषण जी का भी, बंटी यादव जी का भी, इनका पोस्टर लगाने का क्या उद्देश्य है? हम साफ तौर पे लिख दिए हुए हैं कि हमें देश में समाज में बांटने वाला कानून कोई भी पूरी तरह से हम विरोध करते हैं, क्योंकि आगे और आगे करेंगे। हम हमारा नारा यही है कि इसी रोल बैक, क्योंकि हम कोई भी ऐसा कानून नहीं पसंद करेंगे जो समाज और राष्ट्र में बांटने का हो। और ये सर बंटी यादव जी का और भरत भूषण तिवारी जी का पोस्टर लगाने का क्या उद्देश्य? क्योंकि वो भी बंटी यादव भी गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन जीते जी कोई यही भारत की सबसे बड़ा खूबी है कि जीते जी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, मरने के बाद भगवान बना के बैठा दे। भरत तिवारी के साथ जो ऐसे हुआ है, लेकिन हम आपको वचन देते हैं कि भरत तिवारी का आवाज आज जीवन हम उठाते रहेंगे, चाहे किसी भी लाइन में हो, मतलब राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं, इसलिए इनकी विचारधारा बात किए हैं और आप लोग भी देखे हैं, और उनका जो सवाल है, उनका जो विचार है और सरकार से जो मांग है, आप लोग भी बिल्कुल मतलब देखे होंगे अच्छे से और समझे तो इनका क्या मांग है। तो बिल्कुल आप लोग भी बताएं कमेंट में कि इनका जो विचार है और इस पार्टी का जो उद्देश्य है
क्या आने वाले टाइम के लिए, आने वाले भविष्य के लिए हमारे भारत देश के युवाओं के लिए सही है?